ओ भाई ये क्या देख लिया मैंने, मेरी आंखों से वो सीन्स नहीं जा रहे, यहाँ तक कि मैं अभी भी खुद उस एनिमे में हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। एंड उन्हीं कैरेक्टर के साथ और लाइफ अपनी एंजॉय करूँ मैं। तो सोचो तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो कि तुम्हारा पंकज उदास होने की वजह तुम्हारा पंकज वहाँ पे है ही नहीं जहाँ पे उसको होना चाहिए, मतलब वो वहाँ से गायब ही हो जाए। तो हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है, ये एनिमे इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड घूमती है। और मुझे इसको देखते हुए ऐसा खुद लग रहा था कि मैं जाके इसी में घुस जाऊँ, इसका पार्ट बन जाऊँ। और ऐसा तो हर एनिमे को देख के लगता है, मुझे लगता है हम लोगों को। अब देखो पंकज उदास वाली बात मैंने इस वजह से बोली थी कि सबसे पहले बंदे का वीनी चोरी हो जाता है। वीनी मतलब अपना पंकज, और जब उसको पंकज मिलता है तो उसके फैमिली ज्वेल्स चोरी हो जाते हैं। और भाई कहीं कहीं तो इतना फनी एनिमे है ना ये, ऐसा लगेगा इससे ज्यादा फनी तो कुछ है ही नहीं। अब देखो एनिमे की बात करें तो इसमें इन्होंने हमें 35 चैप्टर्स की स्टोरी दिखाई है, और वहीं पे अगर मांगा की बात करें तो इसमें 182 चैप्टर्स आ चुके हैं अभी। एंड भाई मेरा पर्सनली बहुत मन कर रहा है इसकी मांगा पढ़ने का, क्योंकि इतना वेट जुलाई तक मैं कर नहीं पाऊंगा। ऐसा लग रहा है कि भाई इसके एपिसोड आते रहे और मैं देखता रहूं, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि कब तुमने वो 12 एपिसोड देख के खत्म भी कर दिए। एंड अब तुम्हें आगे एनिमे में क्या होगा वो क्रेविंग हो रही है देखने की, तो तुम ट्विटर और इंस्टा यहाँ पे जाके रील सीरीज देखने लगते हो। और ये मैंने भी किया है पर्सनली, मगर अब मैं पर्सनली ये सोच रहा हूँ कि इसकी मांगा पढ़ी जाए। मगर इस वीडियो में हम इस एनिमे के 12 एपिसोड्स की बात करेंगे, और मैं तुम्हें बताऊंगा ये एनिमे कैसी है और क्यों अब न्यू एनिमे एरा की बेस्ट एनिमे बोल रहा हूँ मैं इसको। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। तो एक लड़की होती है मोमोयासे, जिसे तगड़े बंदे पसंद होते हैं, मतलब मैस्कुलिन और वो बॉडी बिल्डर टाइप के। एंड इसका हाल ही में ऐसे एक बंदे के साथ उसका ब्रेकअप हो चुका है। एंड हाँ, इसे बुलीज से बहुत हेट होती है, तो अब ये बड़ी डिप्रेस्ड और डेस्परेट है वैसा ही बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए। तो अब ये हॉलीवे से जा रही होती है, जहाँ पे इसको केन ताकाकुरा, जिसका निकनेम ओकारुन होता है, वो इसको दिखता है, जिसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अपोजिट होती है जैसा कि मोमो को पसंद है लड़की। तो अब ये दोनों मिलते कैसे हैं? तो देखो मैंने बताया कि मोमो को बुलीज से बहुत हेट होती है, और वहीं पे ओकारुन बड़ा ही सिंपल और वो चश्मे वाले बंदे नहीं होते हैं स्कूल में, वैसा ही होता है, जो कि पीछे बैक बेंच पे बैठ के अपनी एलियंस वाली बुक पढ़ रहा होता है। वहीं पे उसको कुछ बुलीज पेपर वगैरह मार रहे होते हैं। तो अब ये मोमो देख लेती है, मोमो उसके पास आके बैठ जाती है। एंड यहाँ पे हमारे ओकारुन और मोमो की सबसे पहली मुलाकात होती है, जहाँ पे मोमो ओकारुन को पुलिस से बचा रही होती है। और जब मोमो ओकारुन को बचा लेती है तो मोमो वहाँ से चली जाती है। अब ओकारुन को लगता है कि मोमो को एलियंस वाली बुक में काफी इंटरेस्ट है, तभी वो उसके पीछे एलियन वाली बुक लेके जाता है। एंड वहाँ पे मोमो उसको बताती है कि वो कैसे उसको बचा रही थी पुलिस से, ना कि उसे एलियंस वाली बुक में कोई इंटरेस्ट है। एंड यहाँ पे मोमो काफी कुछ सुना देती है ओकारुन को, जिसके बाद ओकारुन काफी सैड हो जाता है। एंड मोमो से ये सब देखा नहीं जाता, तो ऐसे ही बात करते करते ओकारुन मोमो को बताता है कि उसको एलियंस और स्पेस में बहुत इंटरेस्ट है, एंड वो मोस्ट ऑफ द टाइम यही सब पढ़ता रहता है। एंड यहाँ पे आता है हमारे एनिमे का स्टार्ट होने का पॉइंट, एंड वो होता है कि जब मोमो उससे बोलती है कि वो एलियंस में बिलीव नहीं करती, मगर उसे भूतों में विश्वास है। एंड वहीं पे दूसरी तरफ ओकारुन, जिसे एलियंस में विश्वास होता है, मगर वो भूतों में कतई नहीं मानता है। अब यहाँ पे एक शर्त लगती है इन दोनों के बीच में कि रात में दोनों को एक एक जगह पता है, वो वहाँ पे जाएंगे और चेक करेंगे। जैसे कि ओकारुन को एक एलियंस वाली जगह पता होती है जहाँ पे एलियंस की यूएफओ वगैरह होते हैं, एंड दूसरी तरफ मोमो को एक जगह पता होती है जहाँ पे भूत होता है। तो दोनों एक दूसरे को भेजते हैं उन जगह पे रात में। एंड इन दोनों के बीच में ये शर्त लगती है कि जो हारा इन दोनों में वो एक दिन के लिए उसका नौकर बनेगा। एंड यहाँ से स्टोरी में काफी मजा आना स्टार्ट होता है। और जो मैंने अभी बताया ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है एनिमे। एनिमे इससे काफी बड़ी है, जिसमें कि एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, काफी कुछ तुम्हें देखने को मिलता है। एंड यहीं से एनिमे में काफी मजा आना स्टार्ट हो जाता है। इसे इन दोनों के बीच में हमें वो बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है। कैसे एक लड़की जिसको ऐसे लड़के कतई पसंद नहीं थे, वो ऐसे ही लड़के के साथ अपना ऑलमोस्ट सारा दिन गुजार रही है। और इनकी बॉन्डिंग देख के पर्सनली भाई मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। अब मतलब मैं कैसे एक्सप्रेस करूं अपनी फीलिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा, मगर मुझे खुद ऐसा लगता कि भाई ये दोनों मिल जाए एक दूसरे को, और बस मुझे वो एलियन वेलियन कुछ नहीं देखना, इन दोनों को ही दिखाओ मुझे तुम। और इसमें तुम इतने खो जाते हो कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कब 12 एपिसोड आके खत्म भी हो गए। अब यहाँ पे आते हैं मेरे पर्सनल थॉट। देखो एनिमे ने पूरा देख लिया है, अब मेरे थॉट्स क्या है उसके ऊपर बात करें। तो देखो ये एनिमे सिर्फ वो एलियंस और भूत वगैरह ही नहीं दिखाता है, इसमें बीच बीच में जो स्कूल वाले सीन्स तुम्हें देखने को मिलते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ तुम ज्यादा एक्साइटेड होगे वो एलियंस और वो एक्शन देखने से। और मैं खुद इतना एक्साइटेड था कि मुझे वो एक्शन और वो एलियंस वगैरह कुछ नहीं देखने, मुझे तुम बस स्कूल्स वाले सीन और इन दोनों को एक साथ दिखाओ बस, कि मोमो और ओकारुन का क्या चल रहा है, क्या हो रहा है उनके साथ अभी, ये सब देखने में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था मुझे। और मेरे साथ खुद ऐसा हुआ कि मैंने कुछ एपिसोड देख लिए, मगर उसके बाद अपने आप को रोक ही नहीं पाया कि भाई कुछ और एपिसोड देखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, क्या हो रहा है आगे देखने में काफी इंटरेस्ट आ रहा था मुझे। तो देखो मेरे साथ तो यही हुआ, एक एक करके मैंने सारे एपिसोड एक साथ ही खत्म कर दिए। और देखो ज्यादा एपिसोड भी नहीं है, 12 ही एपिसोड है, क्योंकि जब तुमने वन पीस और नारुतो जैसे एनिमे देख रखी है तो ये सब 12 एपिसोड तुम्हें ज्यादा नहीं लगेंगे। और हाँ, एक पर्सनल एडवाइस देता हूँ कि बीच बीच में तुम्हें कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे जिनको अगर तुम फैमिली में किसी के साथ देखोगे तो तुम्हारे ऊपर जूते पड़ने निश्चित है। तो भाई अपने ही रिस्क पे देखना। और मुझे लगता है एनिमे ऑलमोस्ट लोग अकेले ही देखते हैं, और ये एनिमे पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा, जिसमें सारा कुछ काफी अच्छे से ब्लेंड करा है।